आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। मैं हूं प्रकाश शर्मा और अभी कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ की रैली निकलने वाली है। राजस्थान में चुनाव 25 नवंबर को है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। सारी पार्टियां पूरी मशक्कत कर रही है, कहीं रैलियां निकल रही है, कहीं जनसभाएं हो रही है और कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उदयपुर में मैं मोहता पार्क के यहाँ पे जहाँ पे रैली शुरुआत होने वाली है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक रह चुकी, सांसद रह चुकी डॉक्टर गिरिजा व्यास जी भी यहाँ पर मौजूद है। रैली के साथ चलेगी। अभी मैं कुछ गिरिजा जी से बात करना चाहूंगा कि अभी पहली बार बहुत सालों के बाद में, पहली बार नहीं बहुत सालों के बाद में कांग्रेस में एक ऊर्जा देखी गई है, एक शक्ति देखी गई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो ऊर्जा है, ये शक्ति है, ये चुनाव के बाद भी कायम रहेगी? और दूसरा, क्या ये वोट में परिवर्तित हो? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे वर्कर हमेशा ऊर्जावान है, वो एक साथ आपको दिख रहे हैं और इसकी अच्छी बात है, हम चुनाव जीतेंगे। और आपने सही कहा, सही पूछा कि चुनाव के बाद भी ये ऊर्जा रहेगी क्या। कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जावान है क्योंकि उसको मालूम है कि कांग्रेस के अतिरिक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न तो इस देश को चला सकती है और न इस देश की अस्मिता को बचा सकती। इस देश के आत्म सम्मान को, कार्यकर्ताओं के, जनता के विश्वास को यदि कोई जीत सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसने बलिदान पे बलिदान दी है और बलिदान की श्रृंखला आज़ादी के बाद भी खत्म नहीं हुई। और गांधी परिवार की ये लोग बात करते हैं, एक गांधी परिवार ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस कांग्रेस के लिए। राजू जी जैसे लोग चले गए, इंदिरा जी जैसे चली गई आतंकवाद का शिकार होकर के, और उनका संजय भी चले गए। उसके बावजूद भी डंडा उठा करके अब बच्चे इस देश को, अपने सब साथियों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है जो इस देश को शासित कर सके। और मैं शासित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ कि शासन का अर्थ हमारा बीजेपी का शासन नहीं है। शासन का अर्थ है जनता की सेवा, शासन का अर्थ है आम आदमी की जरूरतों को पूरा करना, शासन का अर्थ है गिरोहों को उठाना, ये शासन का अर्थ है। आपने कहा कि कांग्रेस ही एक विकल्प है, कांग्रेस ही शासन चला सकती है। क्या बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस शासन नहीं चला सकती, उसके राज में पेपर लीक हो रहे हैं, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के जो है कई मामले जो है कांग्रेस शासन में आ चुके हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है? देखिए, बीजेपी के आरोप का तो कुछ नहीं कह सकते, आरोप के अतिरिक्त उनके पास तो कुछ है नहीं देने को, तो देने में बोलने में क्या जाता है। लेकिन पहले बात में महिला आयोग में रही थी, महिला की बात करूंगी। एक बात भूल जाते हैं लोग, केवल राजस्थान ही वो राज्य है जहाँ छोटी सी भी महिला के साथ घटना घटती है उसकी रिपोर्ट होती है, बहुत से राज्यों में। और मैं पर्सनली जानती हूँ उन राज्यों के नाम। हरियाणा से हमारे रोज आते थे केसेस, यूपी से रोज आते थे केसेस, और वो कोई केसेस दर्ज नहीं होते थे, मैं दर्ज करवाती थी। तो केसेस दर्ज होने से हो सकता है कि संख्या बड़ी लगे, लेकिन उसके बाद ये देखा जाता है कि उस पर कार्रवाई क्या हो, उसी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। 365 का बयान होता है, लोगों की गिरफ्तारियां होती है, और मैं जुडिशरी को भी बहुत धन्यवाद दूं कि निर्णय भी जल्दी होता है। तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, पेपर लीक हुए, उस पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि उसकी उचित कार्रवाई, उचित उसकी जांच करेंगे और उसके लिए अलग से समिति बिठाएंगे। सरकार रिपीट हो रही है, ऐसा कई नेता बोल रहे हैं। अशोक गहलोत भी बार बार ये बोल रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन राजस्थान की परंपरा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या लगता है कि पहली बार ये रिपीट होने की परंपरा बनेगी? देखिए, परंपराएं तो 2-4 बार की बनी है, बाकी सुखाड़ा जी ने इतना लंबा समय तक काल राज्य किया, जोशी जी ने किया, तो वो कोई परंपरा नहीं है। ये कुछ 2-3 बार में बनी है, इससे कोई परंपरा नहीं कह सकते हैं।
और परंपरा का अर्थ ही है कि परंपराएं टूटती हैं, ये पूरी तरह से टूटेगी और राजस्थान में फिर से कांग्रेस का राज आएगा। कांग्रेस ने कई सारी गारंटी दी है, 7 गारंटियां दी है और लेकिन चुनाव आयोग ने उसके विज्ञापन पे रोक लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आयोग में मुझे कुछ नहीं कहना, आयोग का काम है वो अपना करें, लेकिन जब बीजेपी ये सब बातें करती है अब राज्यों में, तब कोई कुछ नहीं बोलता, और जब कांग्रेस करती है तो बोलते हैं। बस इतना ही मुझे कहना। आखिरी प्रश्न है, बड़ा मतलब बाजार में काफी चल रहा है कि कांग्रेस ने सनातन को अपने पास ले लिया है, वंदे मातरम जय श्री राम के नारे कांग्रेस लगा रहे हैं। कल मैंने एक कांग्रेस के नेता से जब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी ने हमसे महात्मा गांधी को छीन लिया है, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ मैं अपना एक शेर पढ़ना चाहूंगी, राम रहीम में फर्क नहीं है, बात समझ तब आएगी, मन का मंदिर दिल की मस्जिद पहले तुम बनवाओ तो। मन का मंदिर दिल की मस्जिद पहले तुम पढ़वाओ तो, जैसा गिरिजा व्यास जी ने बोला है। और हमारे साथ में राज्य मंत्री जगदीश श्रीमाली जी भी यहाँ पर मौजूद है और हम इनसे भी बात करेंगे कि जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उनका ये नेतृत्व करते हैं। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार मजदूर किसान की लहर किस तरफ है? हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में जो उदारीकरण की नीतियों को लाकर इस देश को नई व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा और उसमें सब मजदूर और किसानों की भागीदारी को सम्मिलित किया। लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए और उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा देते हुए मजदूरों के काले कानून बनाकर लेबर कोड से हमारे अधिकारों को छीना और किसानों के कानूनों में बदलाव करके उनको भी अधिकारों की कटौती की, तो उस समय में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से किसानों के कानून को रोका गया, बदला गया। आज मजदूरों के कानून, काले कानून लाने के ये प्रयास करें लेकिन लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि सारे श्रम संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी एकमात्र मजदूर, किसान और शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के प्रतिनिधित्व करती है। तो हम सभी लोग कांग्रेस की पार्टी को राजस्थान में समर्थन दे रहे हैं। 199 सीटों पर हम इंटक ने समर्थन किया है। इंटक का कार्यकर्ता इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और पार्टी को सरकार में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। आपने जो सनातन की बात आपने कही है, तो ये हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए लेती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन और हिंदुआ धर्म और हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप, जो हमारे महाराणा ने मेवाड़ की लड़ाई लड़ी थी मुगलों से, उस समय उनके सेनापति था, एक मुस्लिम सेनापति था जो इस्लाम को मानने वाला था। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि 200 विधानसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो ये कैसे? वो सनातन के संस्कृति के द्योतक तो महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने अपने अग्रिम दस्ते में सेनापति हकीम का सूरी पठान को बनाया, और उसी इस्लाम को मानने वाले को महाराणा प्रताप की ये पूजा करते, हम भी पूजा करते। लेकिन जब 200 विधानसभा में एक टिकट मुस्लिम को देने के लिए आता तो वो नहीं देते। ये इनकी दोहरी चाल है। इस तरीके से इनका चेहरा बेनकाब हो जाता है कि वोट लेने के लिए हिंदुआ सूर्य का इस्तेमाल करते हैं, जबकि महाराणा प्रताप के चाल चरित्र के अनुसरण करते हुए मुस्लिम को भी एक सेनापति महाराणा प्रताप ने बनाया, तो एक टिकट तो मुस्लिम को भी देते। तो हम जानते हैं कि ये भारतीय संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब के पोषक है। इस देश को जो भाईचारा, एकता और अखंडता में रखने के लिए सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और मुस्लिम सब ने मिलकर इस देश को। भाजपा का ये आरोप है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती तो आप राजस्थान की विधानसभा में टिकटों की सूची देखिए, कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया? मैं यही तो सवाल आपसे सब पूछ रहा हूँ। जब उनकी आबादी का प्रतिशत है, तो क्या एक व्यक्ति भी, भैरू सिंह जी शेखावत के समय में भी महबूब अली बीकानेर से चुनाव लड़ते थे और टिकट मिलता था,
अभी वसुंधरा जी के टाइम में यूनुस खान को टिकट मिला करता था। ये तो परंपरा ही मोदी और अमित शाह ने बिल्कुल बंद कर दी। अरे महाराणा प्रताप से प्रेरणा लीजिए, जो हकीम का सूरी को सेनापति बनाकर हल्दी घाटी के युद्ध में वो हकीम का सूरी शहीद हो गया। वो इस मेवाड़ की आज़ादी के लिए उसने शहादत दी, और उस व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। तो ये सनातन के संस्कृति के पोषक हम हैं, ये केवल सनातन के नाम से वोट के लेने वाले पोषक हैं। धन्यवाद धन्यवाद। गोपाल कृष्ण शर्मा जी, गोप जी, कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की जो है रैली निकाली जा रही है, चुनाव का आज, प्रचार का आज अंतिम दिन है, कांग्रेस किस तरफ बढ़ रही है? कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने और पूर्व में केंद्र की हमारी सरकारों ने जो देश को ऊंचाइयां दी है, उसको आम जन जानता है। बीच में कुछ ऐसी पार्टियां आई हैं जिन लोगों ने जिस तरह की दिशा दी है, जनता आज उसको भी समझ रही है। आज जिस स्टेज पे देश खड़ा है, आज महंगाई की मार पड़ रही है, हर खाद्य सामग्री से लेके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपका गैस, जनता को जीना दुर्भर हो रहा है, जनता सब समझती है। लेकिन उसके विपरीत राजस्थान की सरकार, जो अशोक जी गहलोत ने जो सुविधाएं दी है, जो व्यवस्थाएं दी है, जो आम आदमी को, गरीबों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, और जो चिरंजीवी योजना से जो 25 लाख का इलाज जिनको अपने घर बार बेचने पड़ते थे, महिलाओं को बहन बेटी कोई घर आती थी देने के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते थे, 1000 रुपया उनको मिलता है, अब 10,000 उनको मिलेगा। 400 रुपये में आपको केरोसिन सिलेंडर मिलेगा। और पेट्रोल डीजल की बात जहाँ है, केंद्र सरकार अपना वेट कम करे तो अपने आप ही वो हो जाएगा। आप उसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेते? क्यों? इनकम होती है। और जब भागीदारी आपको राजस्थान की सरकार की नहीं मिलेगी तो खर्चे कहाँ से निकालेंगे? उस व्यवस्था को हमारे अशोक जी ने पूरी तरह से बताया। आज हमारे उदयपुर में चुनाव है, अंतिम दिन है, उत्साह है लोगों में। कार्यकर्ता देखो आप उमड़ के खड़े हैं, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और हमारे नेताजी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, और हमारे गौरव जी भी आने वाले हैं। हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा वैस भी मौजूद हैं, और लोगों में भारी उत्साह है। इस चुनाव हम जीतेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ में है सत्यनारायण मंगोरा जी, ड्राइविंग स्कूल चलता है इनका उदयपुर में, सबसे पुराना और कांग्रेस के सबसे पुराने ये कार्यकर्ता हैं, कई पदों पर रह चुके हैं। आज जो स्थिति लग रही है कि कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, शक्ति लोगों में दिख रही है, काफ़ी लोग जो है कांग्रेस की रैली में भाग लेने को उत्साहित हैं। ये जो परिवर्तन आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम आपका चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम सत्यनारायण मंगरोरा है, मैं राज्य स्तरीय सदस्य हूं, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास बोर्ड राजस्थान सरकार। आज जो परिवर्तन जो आप देख रहे हो, ये परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है, जो योजना है उसमें इस हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं, गाँव के अंदर, आम मजदूरों में, किसानों में, हर वर्ग के अंदर गुस्सा है कि इतनी बढ़िया योजना लेके मुख्यमंत्री जी आए। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो कहीं ना कहीं हमारी सारी योजना बंद ना हो जाए, एक तो हमें ये चिंता है। दूसरा, हमारे उदयपुर का जो शिक्षाविद प्रोफेसर जो गौरव वल्लभ जी है, एक अच्छा कैंडिडेट गहलोत साहब ने हमें दिया है, और 20 साल बाद हम ये सोच रहे हैं कि हम हमारा आम कार्यकर्ता में एक बहुत ही उत्साह है कि अब हम हजारों से जीतकर इस उदयपुर के 20 साल पुराना रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। और ये उत्साह जो आप देख रहे हो, आप देखो, ये रैली नहीं, ये रेला है, ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ का मेला है, इस तरह लग रहा है। बीजेपी के जो मुद्दे हैं, कितने काम करेंगे इस बार चुनाव? मुद्दे तो उनके है ही नहीं, मुद्दे पर तो वो बात ही नहीं करते। वो तो राम के नाम पर और नरेंद्र मोदी के नाम पर, कमल के नाम पर बात करते हैं, और हम विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। उनके मुद्दे कहाँ है बताओ ना? एक मुद्दा नहीं। हमारे प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उन्होंने कह रहे हैं कि मैं आपके दफ्तर में आ जाऊँ, आपके घर आ जाऊँ, आप बताएं किस बात से मुझे डिबेट करनी है, मेरे से डिबेट करें। उनके पास मुद्दे कहाँ है? मुद्दे तो उनके पास कमल का बोल है, नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। तो जीत के प्रति आप पूरे आश्वस्त हैं कि कांग्रेस परिवर्तन लाएगी? जीतेंगे ही नहीं, हजारों वोटों से जीतेंगे। आज जो माहौल आप उदयपुर में नहीं, अपितु पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बन चुका है कि रिपीट कांग्रेस रिपीट। क्योंकि अशोक गहलोत ने काम जो किया, हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी ने, कोई नहीं भुला सकता है। मतलब उनके काम के दम पर ही हम वोट देंगे। और मैं नहीं, आम कार्यकर्ता नहीं, कोई भी किसी व्यक्ति से पूछ लो, 80% लोग कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। हमारे साथ में है ML शर्मा साहब, शिक्षक रहे हैं, शिक्षक पद से रिटायर्ड हुए हैं, और अभी कांग्रेस का जो शैक्षिक प्रकोष्ठ है उसमें काम पदाधिकारी हैं। क्या
क्या क्या क्या परिवर्तन आपको कर्मचारी जो है वो किस तरफ है? कर्मचारी को जो सबसे बड़ी बात ये देखी है कि जो बीजेपी ने जो ओल्ड पेंशन समाप्त की है उस चीज़ को लेकर के इसको वापस स्टार्ट करने का हमारे संकल्प पत्र में दिया है। इससे 15 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। आज वो सब इस बात को सराहना कर रहे हैं और पुरजोर शब्दों में कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और कांग्रेस को जिताने में अग्रणी रहेंगे। कर्मचारी बहुत वफादार हैं और अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के लिए बहुत हितकारी काम किए हैं, जन कल्याणकारी काम भी किए हैं और इतनी उपलब्धियां हैं कि हमारी उपलब्धियों की है जो बीजेपी निकल करके और उसको अपने में समा रही है। लेकिन कुछ भी हो, जनता समझ गई है, 15 लाख रुपए उनके खातों में आ गए हैं। वो महसूस कर रही है कि झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोल रहा है। क्योंकि गांधीवादी पार्टी है, सत्य अहिंसा पे चलने वाली पार्टी है, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष में विश्वास करने वाली सिद्धांतवादी पार्टी है। निश्चित रूप से ये इस बार 5 राज्यों में आएगी और आगे 24वीं भी आएगी और भाजपा का सफाया राज्यों में होगा और वहाँ भी होगा, क्योंकि इनकी नीतियाँ इतनी खराब हैं, असफल हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चल रही है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है और बेरोजगारी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है। सब जनता समझ रही, चाहे कितने नाटक करो ये, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल आ रही है लाइट में और कांग्रेस ही सभी राज्यों में और देश में शासन करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? नमस्ते, अब्दुल कादिर, महासचिव शेर जिला कांग्रेस कमेटी। हम गौरव वल्लभ के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये यूथ की आखिरी रणभेरी है और हम वोट करेंगे इंडिया के लिए, ना कि गौरव वल्लभ के लिए। इंडिया को बचाना है और कांग्रेस को जिताना है। गौरव वल्लभ को जिताना मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी के साथ पूरी करनी, मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी और कांग्रेस की जीत हमारा गौरव होना चाहिए। इसी बात को लेके हम सब लगे हुए हैं एक साथ और हम इंशाअल्लाह हम भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी तो कोशिश कर रही है कि जो मुसलमानों के वोट है वो उस तरफ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति को आज तक आगे बढ़ा रही है। फूट डालो राज करो, उनके अगले संस्करण के रूप में ये काले अंग्रेज आ गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डाली और राज करके मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाया। उसके बाद अफराजुल ने जो किया वो व्यक्तिगत, अफराजुल को मारा वो व्यक्तिगत काम था। इसी तरीके से कन्हैयालाल की हत्या हुई वो भी व्यक्तिगत काम था और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की वो भी एक व्यक्तिगत काम था। नाथूराम गोडसे के लिए केवल पूरे हिंदू समाज को हम ब्लेम नहीं कर सकते, उसी तरीके से कन्हैयालाल के हत्यारे को पूरे मुस्लिम समाज को ब्लेम नहीं कर सकते। भारत को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, सद्भावना को लाना है और कांग्रेस को जिताना है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश पालीवाल है। मैं पूर्व सचिव हूँ कांग्रेस कमेटी का और सदस्यता अभियान का प्रमुख था। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से मैंने सदस्यता अभियान को ड्राइव किया है पूरे उदयपुर में, नए युवाओं में बहुत उत्साह है। जैसे हम देख सकते हैं जो हमारे पिछले बोर्ड में 10, 11 और उससे पहले 3-4 पार्षद हुआ करता थे, आज हमारे पास 30 पार्षद है और सरकार ने बहुत मजबूती से काम किया। इसलिए हमें पूरा लगता है इस बार कांग्रेस यहाँ बदलाव लाएगी। उदयपुर शहर में भी और राजस्थान में भी परिवर्तन फिर होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।